दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट का काम रोक दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस पर बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में पंचायतों की नई वोटर लिस्ट बनाने का काम रोक दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय पंचायत राज संशोधन अध्यादेश के प्रभावी होने के मद्देनज़र लिया। इसे लेकर सभी कलेक्टरों को इसकी सूचना भी भेज दी गई है। आयोग ने आदेश दिया कि परिसीमन का काम पूरा होने के बाद ही वार्डवार वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी। आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने व काटने के लिए दावे आपत्ति के कार्यक्रम को 29 दिसंबर को जारी किया था, जो अब निरस्त कर दिया गया है, अर्थात रोक दिया गया है। वोटर लिस्ट में बदलाव के बाद 4 जनवरी को वोटर लिस्ट का प्रकाशन होना था। 4 से 9 जनवरी तक दावे आपत्ति बुलाई गई थी, जबकि 12 जनवरी को इसका निराकरण किया जाना था। इसके बाद ग्राम पंचायतों में फाइनल वोटर लिस्ट 16 जनवरी को लगाई जानी थी, लेकिन इस कार्यक्रम को फिलहाल आयोग ने स्थगित कर दिया है। आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। एक याचिका ओबीसी वर्ग की ओर से भी लगाई गई है। कुल मिलाकर 3 याचिकाएं पुनर्विचार के लिए लगाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। इस पर 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद इन लोगों को मिला है पंचायतों के संचालन का काम। शिवराज सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। फिलहाल अब चुनाव कब आयोजित होंगे इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा था कि चुनाव निरस्त होने के बाद पंचायतों का संचालन, पंचायतों का कार्यभार कौन देखेगा। ऐसे में अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें पंचायतों के संचालन को लेकर जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं, जिसके तहत ग्राम पंचायतों में बैंक खातों का संचालन पूर्व की तरह पंचायत सचिव और सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से किए जाएंगे। यानी ग्राम पंचायतों में जो सचिव, सरपंच और पंच थे, उन्हें ही पहले की तरह अधिकार फिर से मिल गए हैं। यानी सरपंच ही पंचायतों का संचालन करेंगे, जिसके निर्देश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने दे दिया है। अर्थात इस बार पंचायतों का कार्यकाल फिर बढ़ने वाला है। पिछले 7 सालों से इन सरपंचों की, इन पंचायतों के कर्मचारियों की किस्मत चमक उठी है। पंचायत विभाग की तरफ से जारी किए गए निर्देश में बताया गया है कि ग्राम पंचायतों के बैंक खातों के संचालन की व्यवस्था पहले की तरह ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से की जाएगी। इसी प्रकार जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत में भी प्रधान प्रशासकीय समिति पहले की तरह ही काम करती रहेगी। अब आगामी आदेश तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों को दी है सलाह कि आय बढ़ाने के लिए फूलों की खेती करें किसान। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान भाई बहन आय बढ़ाने के लिए फूलों की खेती की ओर रुझान करें। आय में वृद्धि करने के लिए वैल्यू एडिशन भी करना जरूरी होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को अपनाना चाहिए व प्रोसेसिंग से भी जुड़ना चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि फूलों की आवश्यकता देश की परंपराओं, धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक आदि आयोजनों के अनुसार आज भी है। फूलों के व्यापार में एक्सपोर्ट के नज़रिए से भी काफ़ी गुंजाइश है। वही हमारे देश की विविध जलवायु इतनी समृद्ध है कि फूलों की खेती काफ़ी फल फूल सकती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं बनवाई हैं, जिसका किसानों को लाभ मिल रहा है। इसके साथ साथ किसानों को तकनीकी रूप से भी मजबूत होना होगा। फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है, ताकि किसानों को योजनाओं के माध्यम से लाभ मिल सके। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले जो आम जनता के बड़े हित में हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने कैबिनेट में इन फैसलों पर लगाई है मोहर। उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। भोपाल, इंदौर और रीवा में कैंसर मरीजों के उपचार के लिए लीनियर एक्सीलेटर सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी अनुमति दे दी है। मध्य प्रदेश के चचाई में 600 मेगावाट का नया प्लांट लगेगा, इसकी भी अनुमति मिल गई है।
केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इसमें डिंडोरी अमरकंटक और कुंडम सहपुरा परियोजना शामिल है। 77 किलोमीटर डिंडोरी अमरकंटक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की लागत 329 करोड़ रुपए है। वहीं 35.6 किलोमीटर लंबाई के कुंडम शाहपुर मार्ग परियोजना की लागत 135 करोड़ रुपए है। तो इस प्रकार से ये सारे फैसले मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में लिए गए हैं जो प्रदेशवासियों के हित में हैं। शिवराज सरकार ने पलट दिया कमलनाथ सरकार का फैसला, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को मिलेगा विशेष लाभ। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के फैसले को पलट दिया है। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आनंद विभाग के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है। अर्थात अब एक बार फिर से सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आनंद विभाग से जुड़ी गतिविधियों को शुरू करवाया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही अब इस विभाग द्वारा 14 जनवरी 2022 से 28 जनवरी 2022 तक आनंद उत्सव की तैयारी की जाएगी। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी तैयारी की है, जिसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मिलेगा बड़ा लाभ। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और गवर्नेंस, स्कूल सुधार के लिए प्रतिभा पर्व आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतिभा पर्व का सीधा फायदा मध्य प्रदेश में पढ़ रहे कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को मिलेगा। 17 जनवरी से 24 जनवरी 2022 तक संचालित होने वाले इस प्रतिभा पर्व में एक दिन में एक विषय का मूल्यांकन किया जाएगा बच्चों द्वारा। इसके साथ ही संबंधित विषयों में छात्रों की पकड़ को मजबूत बनाने के साथ ही विषयों के गुणवत्ता की जानकारी भी छात्रों तक पहुंचाई जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में नए रूप में लागू होगी संबल योजना, जिससे गरीबों तथा श्रमिकों को होगा बड़ा आर्थिक लाभ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लगातार विभागों की समीक्षा की बैठक की जा रही है। इस दौरान विभागों को अधूरा काम को पूर्ण करने के लिए निर्देश के अलावा कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसे में संबल योजना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना गरीबों के कल्याण की योजना है, जिसके लिए आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके साथ ही वर्ष 2019 में योजना के कार्य में रुकावट आई है, उसे जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना गरीबों के कल्याण की विशिष्ट योजना है। इसकी पैकेजिंग पर फिर से काम किया जाएगा और वित्तीय वर्ष में इसे फिर से लागू किया जाएगा, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के चलते यह योजना अभी ठंडे बस्ते में चली गई थी। इसलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पर अब अमल किया है और इसे जल्द ही बड़े अलग ढंग से लागू किया जाएगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के लिए ई श्रम पोर्टल निर्मित किया है। मध्य प्रदेश संबल योजना के 1,54,00,000 असंगठित श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल से आधार KYC करने की पहल हुई है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों को निर्देश दे दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ई श्रमिक को अब संबल योजना से जोड़ा जा रहा है, ताकि ई श्रमिकों तथा संबल योजना के हितग्राहियों को इसका लाभ मिल सके। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।